नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज चौहान है। रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा जगत के मेरे पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग के टॉप ऐसे 50 क्वेश्चन जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में अगर आपने ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सीख लिए 50 और कर लिए तो 4 से 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास। भाई पहली क्लास है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना उस चीज़ का। हाँ भाई, क्वेश्चन करने के पहले कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक है उसको सोल्व करने के पहले या फिर इसके किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमको दो चीज़ें याद होना चाहिए इसके लिए। और दो चीज़ याद है तो क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि ये जो कोड होते हैं अल्फ़ाबेट के ए से लगाकर जेड तक के, ये कोड याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पैटर्न, किस पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं वो भी याद होना चाहिए। और कोड जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स, इनके इन्वर्स कोड भी याद होने चाहिए। जैसे जी का टी होता है, एच का एस होता है, तो आप एक नज़र मार लीजिए, ये कोड होते हैं। ठीक है, ये एक नज़र मारने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इनको सीखने की ट्रिक। कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नज़र मार ली होगी आपने, ये इन्वर्स कोड की भी नज़र मार लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं भाई, मज़े मज़े में पढ़ेंगे बिल्कुल, और मज़ा ही आएगा यहाँ पर। बिल्कुल एकदम मज़े मज़े में ही पढ़ने वाले, टेंशन फ्री होके। अब स्टार्ट करते हैं भाई हम हमारा जो कोड है, अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उनके कोड है, उनको याद करने की ट्रिक है यहाँ पर। ठीक है, एक वर्ड जो है इजोटी, जो सभी बोलते हैं कि ये याद कर लीजिए। क्या है ये? इजोटी। इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, इजोटी इसका होता है 5, इसका होता है 10 और इसका होता है 15। ये 5-5 के डिफरेंस में होते हैं। ठीक है, और इसका होता है 20 और इसका होता है 25। अगर ये चीज़ याद कर लिया आपने तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई शुरुआत। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। उसके बाद अब आते हैं हम हमारी क्लास पर। भाई ए से लगाकर डी तक तो मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है किसी को। ए से डी तक तो सबको याद है। ठीक है, ये ए का होता है 1 और हमारा बी का होता है 2, सी का होता है 3 और डी का होता है 4। ठीक, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और ई का 5 यहाँ से आ गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं भाई। जो अभी तक आपने एबीसीडी सीखी है उसको भूल जाइए, अब नई एबीसीडी शुरू करते हैं हम। अगर ये कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो ये नई वाली एबीसीडी, पिछली बार आपने याद करी होगी बचपन में एबीसीडी, तो बहुत समय लगा होगा, लेकिन ये वाली एबीसीडी ना आप 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कोड भी याद हो जाएंगे, जन्मजात तक याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा याद करेंगे हम यहाँ पर। अब एफ से कहानी स्टार्ट होती है भाई, तो एफ से आप याद करना है फीस नहीं, यहाँ पर फिक्स। तो इसको हम कर सकते हैं फिक्स से 6। ठीक है, एफ से क्या याद करना है? फिक्स, फिक्स से 6। अगर जी की बात करते हैं ग्रेप्स, तो जी पे तो कोई लोड नहीं है। जी जो वर्ड है ना, इसके अंदर ही 7 छुपा हुआ है। कहाँ पर? ये यहाँ पर। तो इससे हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जी का होता है कोड 7। जी जैसे ही दिखेगा ऐसे 7 यहाँ पर हमको दिख जाएगा 7 छुपा हुआ। ठीक है, अब जी के बाद आता है भाई एच। एच में भी कोई समस्या नहीं है। एच के ऊपर टोपी पहना दो, नीचे टोपी पहना दो, तो क्या बन जाएगा? 8। 8 जैसा दिख रहा है। ठीक, एच एच भी हो गया हमारा। अब आई की बात करते हैं, तो आई नो वर्ड सुना है, बस इसको रिमेंबर, आई जैसे देखोगे ऐसे याद करना है। आई नो, क्या? आई नो। तो ये आई से नो। ठीक है, आई का नो हो गया। जैसे आई दिखा आई नो बोलना है तो आई नो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जे यहाँ पर हमको दिख गया है 10, कहाँ पर? यहाँ पर। अगर ये याद कर लिया आपने, ये भी याद क्या करना है, 2-3 बार पढ़ना है बस। ठीक है, जे के बाद होता है के फॉर काइट नहीं, यहाँ पर किल याद रखना है। क्या याद रखना है? किल। और ये जो लास्ट के 2 डंडे दिख रहे हैं ना, यही हमारा कोड हो जाएगा। ठीक, के फॉर किल, के तक आ गई। अब फिर से स्टार्ट करते एक बार और, भूल ना जाए। एफ फॉर फिक्स, फिक्स से हमने 6 कर लिया। जी 7 यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, और एच के जो सिरे है दोनों हमने मिला दिए, टोपी पिना दी, तो 8 दिख रहा है। आई नो, आई से नो। ठीक है, जे का 10 यहाँ पर, के फॉर किल, और किल का लास्ट वाले 2 डंडे हमारा कोड बन जाएगा। एल, एल का भाई एल फॉर लोयन ही याद रखना है हमको। एल फॉर लोयन क्यों याद रखना है? क्योंकि जो लोयन होता है उसको देख के सबकी 12 बज जाती है, तो इसलिए लोयन को देख के सबकी यहाँ पर 12 बजने वाली है, तो इसका कोड हो जाएगा 12। ठीक है, एल के बाद आता है भाई एम। एम से याद रखना हमको मेरा। अब मेरा से 13 बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये कोड हो गया मेरा 13। अब एम के बाद आता है एन।
अब एन की कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये एन है ना, इसको इमेजिनेशन करना होता है। इसको इमेजिनेशन कैसे करेंगे भाई, ये जो डंडा दिख रहा है इसको तो ऐसा कैसा उतारना है एक, और ये जो वी जैसा दिख रहा है इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे ना, तो ये इतना पार्ट जो है ये 4 जैसा लग रहा है, तो ये यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो एन का होता है 14। एक दो बार रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। एन के बाद आता है ओ, तो ओ का 15 वहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये ठीक है। ओ के बाद आता है हमारा पी। अब पी के ऊपर अगर मिरर लगाते हैं हम यहाँ पर, तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है 6 टाइप, तो ये पी का 16, 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि फिक्स का 6 पहले ही हो चुका है, इसलिए 16, ठीक है। लेटर ही 26 होते हैं एबीसीडी में, तो कोई इतना वो नहीं, ठीक है। पी के बाद आता है क्यू, ठीक है। तो क्यू फॉर क्वीन, क्वीन ही याद रखना है यहाँ पर। क्यू फॉर क्वीन क्या ना, रानी, रानी होती है हमारी 17 साल की, ठीक है। रानी हमारी 17 साल की हो गई है, तो आर फॉर राजा कितना हो जाएगा, 18 का, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि रानी 17 की है, तो आर राजा हमारा 18 का हो जाएगा, ठीक है। और आर को एक और ट्रिक है, आर का जो ये नीचे का डंडा मिला देते हैं हम, तो ये 8 जैसा लग रहा है, तो ये 8 इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक। आर के बाद आता है एस। अब एस में यहाँ पर देखिए आप इसको मिला दें तो ये 9 जैसा दिख रहा है हमको, तो ये हो जाएगा 19, एस का 19, ठीक है। एस के बाद चलते हैं भैया तो आगे, तो एस के बाद टी आता है। टी वहाँ पर भी लिखा है, लेकिन T20 को हम ऐसे भी याद, टी को क्या याद रखते हैं, T20 मैच देखा, ठीक है, उस टाइप से हम T20 याद रख सकते हैं। टी के बाद आता है भाई यू। अब यू को हम कैसे याद करेंगे, यू 21वीं, यू 21वीं, अगर जैसे आपसे किस मांग रहा हूं मैं, तो यू 21वीं, तो यू 21, ठीक है। अब वी की बात करें हम, तो वी मतलब ये वाला वी मतलब होता है हम, इसको भी वी बोलते हैं, इसको भी वी बोलते हैं। वी मतलब हम दो हमारे दो भैया, ठीक है, इसको ध्यान में रखना और ये फॉलो भी करना, वी हम दो हमारे दो को फॉलो करना, ठीक है। यू वी के बाद आता है भैया W3 जैसा दिख रहा है ये, तो इसको 23 ये ले। उसके बाद भैया स्टार्ट करते हैं UVWX। एक्स की बात करें तो ये होता है क्रॉस, मतलब खतरा, और खतरा 24 घंटे बना रहता है। और वाई वहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा आपको 25, ये यहाँ पर, ठीक। और जेड को याद कराने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि 26 लेटर होता है तो जेड ऑटोमेटिक 26 नंबर पर आ जाएगा भाई। तो इसको अगर आप एक बार देख लेंगे अच्छे से, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो करके, तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया, इनके इन्वर्स कैसे याद करेंगे, उल्टे सीधे। अब अगर ये कोड याद कर लिए तो वैसे इन्वर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको निकालने का फार्मूला होता है। फार्मूला भी बताऊंगा और याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लो एल का कोड निकालना, हमको एल का उल्टा निकालना, एल का कोड लोयन को देख के 12 बज जाते, ये हमने याद करा। अब इसका क्या रहता है कि 27 एक फिक्स डिजिट है, उसमें से जिसका भी इन्वर्स निकालना है, मान लो एन का निकालना है, एन का कितना होता है 14, ये यहाँ पर डंडा बढ़ के, ठीक है। इनका इन्वर्स निकालना क्या करना रहता है, इसका इसमें से माइनस कर देते, 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 किसका है भैया, मेरा 13, तो इसका कोड क्या हो जाएगा उल्टा सीधा ये। और L 12, अब 27 में से 12 को घटाएंगे तो 5 1 15, 15 का है O का है, तो इसका क्या हो जाएगा O। आ गई बात समझ में, ये ऐसे निकाल भी सकते हैं हम अगर कोड याद हो गए तो। अगर कोड याद नहीं हुए तो फिर हम कोड याद करते हैं, यहाँ पर इसके उल्टे जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। A to Z सुना है सबने, A to Z, ठीक है। अब ये A to Z से क्या है, A का Z और Z का A, याद हुआ, A का Z और Z का A। अब आगे बढ़ते हैं B से, तो B से हम याद रखेंगे बॉय, क्या याद रखेंगे, बॉय, ये Y और B का Y और Y का B। C से क्रैक्स से याद रख सकते हैं, ठीक है, क्रैक्स से याद करना है। C से X और X से C। यहाँ पर D से ड्रॉ याद कर सकते हैं या फिर ड्यू याद कर सकते, जो पीने की आती है, माउंटेन ड्यू, ये, ठीक। ये वर्ड याद करना है हमको, अगर ये 2-4 बार रट लिए हमने तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। डी से ड्यू और क्रैक्स और बॉय और हमारा A to Z। ई से ईवी का एग्ज़ाम, ईवी का इन्वायरमेंट का एग्ज़ाम होता है ईवी, ठीक। और
ई के बाद एफ, एफ से हमको याद रखना है फालतू, फालतू याद रखना है, तो यू का एफ और एफ का यू, ठीक है, फालतू। जी से ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, जी का टी और टी का जी। ग्रेड के बाद आता है जी, के बाद आता है एच, एच से हमको याद रखना है हायर सेकेंडरी या हायर स्कूल, दोनों याद, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, एच एस और एस एच, ठीक है। एच के बाद आता है हमारा आई। अब आई को हमको याद रखना है कैसे, आई को याद, ओहो हो सब मिट गया, चलो ठीक है। आई को हमको याद रखना है कैसे भाई, आई को याद रखना है इंडियन रेलवे से, आई से याद रखना है, क्या हो रहा है, चलो ठीक है कोई समस्या नहीं है, पहली बार है, होता है, इंडियन रेलवे से याद रखना है, ठीक है। अब आई का आर और आर का आई। जे की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो जंगल क्वीन, ठीक, जंगल क्वीन से याद रख सकते हैं, जे का क्यू और के का, ये क्यू का जे, ठीक है, जंगल क्वीन हो गया जे। जे के बाद के आता है भाई, तो के को कुर्ता पजामा से याद रख सकते हैं या फिर कमला पसंद से भी याद कर सकते हैं, अब अपनी मर्जी, के से कैसे याद करना आपको, कमला पसंद, ये वर्ड याद रखना है, ठीक है। अगर ये याद है तो कोई समस्या ही नहीं आएगी आपको इन्वर्स निकालने में, और मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको बीच बीच में याद करवाता रहूँगा, ये याद दिलाता रहूँगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, ठीक है। जे के बाद आता है एल, एल लूडो, लूडो देख खेला है आपने सभी ने, ये लूडो, ये लूडो का ओ, और एल का ये, एल के बाद आता है भैया एम, एम से मेन, मेन लिख लीजिए यहाँ पर, ये एम एन और एन का एम, ठीक। उम्मीद है अगर ये सब आपने सीख लिया, रट लिया, एक बार समझ लिया और 2 से 3 बार देख लिया, तो ये वर्ड्स याद होना कोई बड़ी बात नहीं है। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, ईवी, फालतू, ग्रेट और हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, ठीक है, जंगल क्वीन, कमला पसंद और लूडो और मैन, ठीक है। अगर ये आपने देख लिया और रिमेंबर कर लिया तो बेस्ट तरीके से याद हो जाएगा, और याद हो गया अगर, तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको हम कर ना सके। अगर ये 2 चीज़ याद है तो समझ लीजिए कि आपको कोई भी कहीं पर भी रोक नहीं सकता। और रही बात लॉजिक की, तो लॉजिक तो भाई क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ जाएगा हमको कि क्या लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पर अगर हमने जैसे मान लो सेटन क्वेश्चन आ गया, सेटन का कोड ये दे रखा है, अब इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसको सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं हम। मैं 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इसका मतलब मैं 50 लॉजिक लेकर आया हूँ आपके लिए। तो ये 50 लॉजिक आप क्वेश्चन को सोल्व करने का मकसद ना रखिएगा यहाँ पर, इसको सीखने का, और ये जो लॉजिक बताऊंगा मैं इसको सीखने का मतलब रखिए, ठीक है। अगर ये लॉजिक यहाँ पर अपन ने देख लिया इस क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन में कहीं पर भी ये सब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और लॉजिक यही लग रहा है, तो पहले हमको पता चल जाएगा जल्दी से, अगर ये कर रखा है हमने, लॉजिक समझ रखा है, तो लॉजिक समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर हमको समझ ही नहीं आएगा कि एस का जे कैसे हो रहा है, अभी तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, अगर ये देख के ये नहीं समझ में आता है। लेकिन इसका कोड जब हम लिख लेते हैं, इसका कोड लिख लेते हैं, तो हमको ऑटोमेटिक इसका समझ में आ जाता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए कोड लिखते हैं, एस का 19 कैसे, ये एस को मैंने बढ़ाया था तो ये 9 जैसा दिख रहा है, ठीक है। ए का 1 सबको याद है, T20 भी याद है, ठीक, और यू का यू 21वीं, ठीक। आर की बात करें हम तो आर को, राजा कितने साल का था भैया, 18 साल का था हमारा। एन की बात कर रहे थे यहाँ पर 14, ठीक। अब इसका कोड लिखते हैं यहाँ पर 10, जे का 10, वी का हम 2, हमारे 2, ठीक। ऐसे ही याद करना है, और ऐसे ही जब भी क्वेश्चन करो तब ऐसे ही याद करना, जैसे याद किया ऐसे ही बोलना है। क्वीन हमारी कितने साल की, 17 साल की। और एक्स फॉर, एक्स भैया खतरे का निशान है और 24 घंटे खतरा बना रहता है, कोई दिक्कत। डब्ल्यू हमारा 23, और फिर डब्ल्यू हमारा 23, क्योंकि डब्ल्यू जो है ये 3 जैसा दिखता है, इसलिए हमने इसको 23 कर लिया। अब यहाँ पर इसको देख के कुछ समझ आ रहा है क्या, आ रहा है, हाँ भाई। ये लॉजिक कुछ इस प्रकार रहता है, अगर डायरेक्ट देख पा रहे हैं हम कि ये 9 माइनस हो रहा है, इसमें से 9 माइनस नहीं हो रहा है, मतलब ये लॉजिक नहीं, डायरेक्ट भी देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्रॉस में चलता है काम। जैसे ये 14 है तो इससे बना दिया इसने 10, तो कैसे बनाया होगा, -4 करा होगा यहाँ पर, ठीक। ये 19 है भाई, 19 को बना दिया इसने 23, इसका मतलब समझ रहे, +4 करा होगा इसने, ठीक। अब ये प्लस यहाँ पर माइनस, फिर समझ नहीं आया, फिर एक आगे बढ़ते हैं, ये 18 की बात कर रहे हैं।
18 से इसने कर दिया 22 भाई, ये यहाँ पर क्रॉस में, ठीक। इसको क्रॉस में कहाँ पर करा, ये यहाँ पर, उसको यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ 18 22 मतलब +4। अब कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है भाई। यहाँ पर -4 करा इसने, तभी जाके 23 आया है, ठीक। अब यहाँ पर +4 करेगा और यहाँ पर -4 करेगा। अब क्लियर हो गया है भैया हमको, जैसे ही कोड लिखे ऐसे समझ में आ गया कि कौन सा लॉजिक लगने वाला है। इसी लॉजिक को लगाकर एक बार और हम ये जो एक और वर्ड दे रखा है इसको कंफर्म और क्लियर करने के लिए ये वर्ड को यूज़ करके ना हम देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है। अगर इसमें भी लग रहा हो तो इसमें भी लगेगा। अब हम इसको देखते हैं। यू क्या है हमारा 21 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का होता है y। इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं भैया, इसके ऊपर ये लॉजिक लगा करके हमारा आंसर लाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ये देखते हैं, चलो इसका कोड लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम कोड लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है भाई। जे का होता है 10, यू 21, ठीक, आई 9, टी 20 और ई का 5 याद रहे सबको, आर राजा 18 साल का, ठीक। अब यहाँ पर क्या करा इसने, ये जो लास्ट वाला है इसमें भी क्या करा इसने -4 करा है, तो 14 का क्या होता है कोड n, ठीक। अब n से शुरुआत सभी हो रहे, तीन वर्ड हो रहे। इसके बाद यहाँ पर आया भाई, ये माइनस करा, ये प्लस करा इसने, क्या ये वाला प्लस करा, तो इसमें +9 आई आ जाएगा, आई 9। इसमें माइनस करा फिर से 16 किसका होता है, p का होता है। और इसमें क्या करा इसने, इसमें क्या करा था माइनस, तो इसमें प्लस करेगा 13 क्या मेरा 13। तो NIPM यहाँ पर दिख रहा है, NIPM ये 2 में दिख रहा है। अब और आगे बढ़ना पड़ेगा हमको इसके लिए। अब इसमें हमने प्लस करा, इसमें माइनस करेंगे, इसमें 4 माइनस करें 17 किसका है भैया, क्वीन का है। अब क्वीन, इसमें क्वीन दिख रही है, ठीक है। तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से आराम से क्वेश्चन हमको करना है सोच समझ कर। अब देखें भैया आगे, तो ये हमको दे रखा है कोड प्लेट और इसकी संख्या। अब वो लॉजिक जो लगा था वो अलग, मेथड अलग है, क्वेश्चन अलग था। ये क्वेश्चन अलग है, मेथड अलग है और लॉजिक अलग लगेगा। ये ब्लेड का कोड यहाँ पर क्लियरली दे रखा है भाई ने ये। अब इसको थोड़ा सा क्या है कि ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या लॉजिक लग भी सकता है और अगर ध्यान से देखें तो लॉजिक ना भी लगे। सिंपल सा कोड दे रखा होता है इसमें, जैसे P का 3 ऐसा भी मान सकते हैं और L का 2। अगर हम ऐसा हमको जानना है अगर कि ये इसमें लॉजिक लग रहा है बड़ा भारी या फिर ऐसे ही है ये क्वेश्चन, तो उसके लिए क्या करना होता है पता है, जो यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं जितने भी ये अल्फ़ाबेट, ये जो पूछा गया है क्वेश्चन इसमें जो अल्फ़ाबेट दे रखे ये दिख रहे हैं क्या, यहाँ पर जैसे डी है तो डी दिख रहा है, डी दिख रहा है। ई की बात करें तो ई दिख रहा है, ई दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर यहाँ पर ई दिख रहा है, यहाँ पर भी ई दिख रहा है, यहाँ पर भी ई दिख रहा है, तो इसका कोड मैच करेंगे हम। ए का कोड क्या है यहाँ पर 6, ठीक है। और यहाँ पर ई का कोड क्या है तीसरे नंबर पर 6। इसका मतलब कि जो कोड दे रखे हैं, जो नंबर्स दे रखे हैं, जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स दे रखे हैं वही इसके कोड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है ये, इसके कोड ढूंढ के यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे डी की बात कर रहे हैं तो डी का क्या 4, अब 4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये सी वाला, ये लो पहली बार में हमको एक ही कोड लिखा और आंसर हमको समझ में आ गया। अगर ये डिफरेंस है तो अलग अलग है अगर ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लियरली पता चल जाएगा, नहीं तो फिर आगे करने की ज़रूरत है। जैसे ई का यहाँ पर दिख गया हमको 6 तो ये 4 6, इस टाइप से हम इसका कोड निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। आरपीएफ जो कांस्टेबल की परीक्षा होने वाली है ये बहुत ही सिंपल है, मतलब जो रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम लेता है रेलवे, उससे सबसे सिंपल क्वेश्चन पेपर यहीं से बनता है। रेलवे जो अपना आरपीएफ कांस्टेबल का है यही सबसे सिंपल क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भैया यहाँ पर कोड दे रखा है, ठीक है, इसका कोड सिल्वर का कोड ये दे रखा है और इसका वाटर का हमको निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, वही अपने मेथड सी का 3, सबसे पहले इनका कोड लिखेंगे 1, जी का 7 और ई का 5 और एस का होता है भैया हमारा 19, ठीक। अब इसका कोड भी लिख लेंगे इसके नीचे, एन का 14, ए का 1 और डी का 4 और वाई का
25, ठीक, और बी का यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, ठीक, +1। अगर ऐसे बात करें हम तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, मतलब +1, मतलब -1 करा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर भी -2 करा है, ठीक है, तो 25 आया। और यहाँ की बात करें तो -3 करा है। हाँ, आ गया कोड समझ में, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया भाई। यहाँ पर -4 और यहाँ पर -5, आई पिक्चर समझ में। बस ये कोड जब लिख लेंगे हम तो हमको समझ में। अभी एक लॉजिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था भाई, क्रॉस वाला, तो यहाँ पर भी क्रॉस वाला ही लग रहा है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन क्रॉस में इसने थोड़े से चेंज कर दिया, उसमें क्या करा था +4 -4 +4 -4, लेकिन यहाँ पर माइनस 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 1 2 3 4 कर दिया, ठीक। अब ये लॉजिक समझ में आने के बाद ये वाटर का जो है ये कोड आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये लॉजिक लगेगा यही वाला सेम। आगे बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन की तरफ। हमारे आगे बढ़े अगर हम तो ये यहाँ पर क्विकली और इसका कोड ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, ठीक है। अब क्यू की बात कर रहे हैं हम तो यहाँ पर 17 ये कोड लिखा भाई हमने, U21 I9 और C का 3, K का किल होता है जो मैंने बताया था, किल के जो लास्ट वाले डंडे यही कोड हो जाएगा। L फॉर लोयन 12 बज गए भैया सबको देखकर, L लोयन को देखकर 12 और Y 25, ठीक। अब यहाँ पर इसका कोड दे रखा है भाई O 15, S का 19, ठीक, और यहाँ पर G का 7, A का 1, I 9 और J का 10 और W 23। अब यहाँ पर 25 से 23 -2, यहाँ पर -2 वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है भाई। 17 से 15 ये जो कोड लिख लेते हैं उसके बाद तो भाई हमको जो ये लॉजिक है ये निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो नंबर्स है ना, नंबर्स को देखना बहुत आसान है। अब उसमें क्या है कि जो वर्ड है इसमें क्या समझेंगे हम यार अल्फ़ाबेट में। इसी प्रकार से यही -2 लॉजिक लगा करके इसका आपको आंसर कमेंट में कमेंट करना है, ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप खुद से करेंगे तो बेटर सीख पाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करवा दूंगा आप देख लेंगे और चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। और ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना यही आपको करना है, दूसरे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉजिक सीखना है हमको। अब ऐसे क्वेश्चन तो लाखों क्वेश्चन बन जाएंगे, अब लाखों क्या करने जाएंगे हम, नहीं हो पाएंगे हमसे। तो ये इसी प्रकार से हमको ये करना है। ये क्वेश्चन की अगर बात करें भाई तो अब ये क्वेश्चन अलग है, अभी जो करे वो क्वेश्चन अलग थे। अब उसमें क्या दोनों तीनों में अलग अलग लॉजिक लग रहे थे, अलग अलग मेथड से। अब इसका मेथड थोड़ा अलग। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दे रखे हैं हमको अल्फ़ाबेट और यहाँ पर दे दिया है हमको मैथ्स का एक वर्ड, ठीक है, ये मैथ्स का नंबर दे दिया है, ठीक है। अब ये 6, इसको केब को भी 6 लिखा है इसने, लेक को भी 6 लिखा, और मैप को हमसे पूछा है क्या करना है। तो इसको देखते हैं क्या है भाई इसका कोड। सबसे पहले हमारी ट्रिक वही एक ही चीज़, सब दूर लगानी है। क्या लगानी है? सब दूर। कौन सी? वही कोड लिखना है भाई, और क्या। ये 3, इसका 1 और इसका 2। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं कि इसका मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं तो भी 6 आ रहा है, इसको प्लस करूँ मैं तो भी 6 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ आगे देखते हैं ये 6 कैसे। अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 और G7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा 6, इसलिए हम इसको अगर प्लस करते हैं, हो सकता है सिंगल डिजिट में लाना हो इसको, जैसे इसको प्लस करते हैं 12 5 17 और 7 की बात करें तो 24। ये 24 को आपस में अगर प्लस करें तो यहाँ पर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये लॉजिक लग रहा है यहाँ पर कि एक जो सिंगल डिजिट में आंसर लेकर आना है प्लस कर करके, जितना भी प्लस हो सकता है, ठीक है। अभी इसकी बात करें मैप की तो मैप का क्या है 13, 1 और पी का 16। अब इनको जोड़े अगर हम तीनों को आपस में तो 16 1 17, 17 और 13 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 को आपस में जोड़े तो 3, मतलब इसका आंसर हो जाएगा भाई 3। आया लॉजिक समझ में? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको ध्यान रखना है इसमें प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन समझना हमको है। 1-2 बार लगा के देखना है, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन भाई, आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये कोड दे रखा है, मतलब ये बेंटेड दे रखा है, इसका कोड ये दे रखा है, टिल्स का कोड ये दे रखा है। अब अगर यहाँ से अगर हम इसको नहीं पकड़े और इसको देखते हैं यहाँ पर, इससे निकालते हैं आज, ठीक है। इससे तो हम हर बार निकाल रहे थे, उससे देखते हैं। T20 I9 और L12 और T20 फिर से और S19।
यहाँ पर x से x दे रखा मतलब 24 और O15, ठीक। O15 की बात कर रहे, K 11 और U 21, ठीक है भाई। ये कोड। अब यहाँ से 20 21, ये अगर सबसे पहली कोशिश क्या रहती है, इसको देखते हैं हम। यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, ठीक। यहाँ पर +1 करा इसमें, यहाँ पर +2, 12 से इसको देखें अगर तो +3। हाँ, कोड समझ में आ ही गया है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर +4 हो रहा है और यहाँ पर +5 हो रहा है। आ गई बात समझ में? ये कोड अगर हम इनके नंबर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इनके नंबर याद कर लेंगे, शुरू में याद करवाए वो याद कर लेंगे और नंबर लिख लेंगे, तो कोड निकालना बहुत ही, जो लॉजिक है हमारा वो निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब इसने पूछा है स्ट्रे। अब स्ट्रे का कोड यहाँ पर लिखेंगे 19 20 18 1 और 25, ठीक है। ये स्ट्रे का कोड है। क्या करा इसने भाई, सबसे पहले तो यहाँ से +5 करा, तो इसमें 5 25 में 5 करूँगा तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26। अब यहाँ पर प्लस अगर मैं 5 करता हूँ, क्या करता हूँ 5, तो इसका मतलब 30 हो जाए। अब 30 नहीं कंसर्ट करना, यहाँ पर 30 नहीं गिनना कि 30 पे कौन सा नंबर, अब 30 पे नहीं होगा। अगर 1 बढ़ेंगे तो 26 हो जाएगा, मतलब जेड पे पहुँच गए। फिर 4 बढ़ाना है जेड से, तो 4 अगर बढ़ाएंगे ABCD से स्टार्ट करेंगे फिर से। यहाँ पर क्या है, ए से स्टार्ट होता है और जेड पे ख़त्म, फिर जेड से ए, और ये साइकिल चलती रहती है, ठीक। अब यहाँ पर 4 पे क्या आता है भाई, डी आता है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी। अब डी से कौन सा स्टार्ट हो रहा हमारा है, डी वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एक वर्ड देख करके हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमारे सामने, अब ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको करना भी है और इसका लॉजिक भी समझना है भाई। लॉजिक अगर समझेंगे तो ही काम का है, नहीं तो मैं करवा रहा हूँ, आप कर लोगे और चले जाओगे। एग्जाम में पता चला क्वेश्चन आ गया तो समझ ही नहीं पड़ रही है क्या हो रहा है, ठीक है। अब लॉजिक समझेंगे, ये जो लॉजिक सीखते हैं हम, तो वहाँ पर लॉजिक लगा पाएंगे। अगर मान लो ये कोड तो क्या है, कोड तो सभी में सेम है। अभी 7 8 कितने क्वेश्चन करवा दिए, उसमें सभी में बस ये ABCD लिख के आ जाती है हमारे सामने। अब इसको पता कैसे करते हैं हम, इसके कोड लिख के पता करते हैं। अब कोड याद होंगे तो हम लिख पाएंगे और पता कर पाएंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर पहले से लॉजिक हमने कर रखी है, जैसे प्रैक्टिस लॉजिक की कर रखी है, तो दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाएगा कि भाई वो लॉजिक लग रहा है, ठीक। अभी जैसे इन्वर्स वाला अपन ने सीख लिया अच्छे से कि यहाँ का यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है ना। 2 3 क्वेश्चन ऐसे देख लिए हमने कि ये क्रॉस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला एक लॉजिक हो गया। उसके बाद डायरेक्ट भी दे रखा है, वो लॉजिक भी सीख लिया हमने। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसके कोड लिखने पड़ेंगे। चलो भैया कोड लिखते हैं। जी का 7 18, वी का क्या है, हम दो हमारे दो, ठीक है। वाई का 25 और एस का 19, ये लिखा गया भैया कोड हमारा, ठीक है। अब इसका कोड लिखते हैं। डी का 4, यू 21 और जे का 10, ठीक। वी की बात करें हम अगर तो वी हम दो हमारे दो, यही 22, बी का 2, वाई का फिर 25, ठीक। अब अगर यहाँ पर देखें इसको, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को, एक लॉजिक ये भी है इसमें। अगर यहाँ से यहाँ देखें तो कुछ नहीं, कुछ लॉजिक नहीं। यहाँ पर क्या 3 3 का पार्ट में, 3 3 इधर 3 उधर, ये पार्टीशन में काम होता है। क्या होता है भाई, पार्टीशन में। अब यहाँ पर देखेंगे क्रॉस में भाई +3 दिख रहा है, यहाँ पर +3 दिख रहा है, यहाँ पर +3 दिख रहा है, ये है। अब ये लॉजिक क्या है, मैंने पढ़ रखा है कि ये पार्टीशन करके ने इधर भी कर सकता है उधर भी कर सकता है, लॉजिक वही लगा सकता है, ठीक है। अब ये क्रॉस वाला तो लॉजिक लग ही रहा है, लेकिन पार्टीशन में 3 3 में कर दिया भाई ने हमारे। तो ये समझने के लिए क्या है, अब अपन ने पढ़ लिया है, अगली बार आएगा तो आप समझ लेना। या तो डायरेक्ट लग रहा होगा या फिर पार्टीशन में करके ठोक दिया इसने। अब पार्टीशन में करके ठोक दिया, पार्टीशन में करके अपन भी ठोकेंगे। अब इसका कोड देखते हैं भाई, SPR, इसका कोड ही लिख लेता हूँ डायरेक्ट में। एस का होता है 19, ठीक है। पी का होता है 16 और आर का 18 18, ठीक है। अब इसको पार्टीशन कर देते हैं हम भी। अब क्या है, ई है कि एफ है भाई, इसको मिटा के देखते हैं। हाँ ई है ये, ठीक। ई का 5 1 और 4, ये कोड लिख लिया। क्या करा इसने, +3 करा है। यहाँ +3 करेंगे तो 21, यू 21 में। यहाँ पर +3 करेंगे तो इसका नीचे का 16 3 19 19 आता है एस का, ठीक है। और इसकी बात करें अगर +3 तो 22 22, वी हम दो हमारे दो,
USB दिख रहा है कहीं? ये इसका निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर दिख गया है। USB अब कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो भी है, लेकिन यहाँ पर कोड दे रखा है। अब भाई इसको क्या, वही कहानी तो वही चलेगी सेम। ये मैथ्स और रीजनिंग का एक सिंपल सा फंडा है भाई। मैथ्स में भी लर्न द फार्मूला, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। ठीक है, और यहाँ पर भी एक जैसी कहानी चलती है। अब कोड सीख लिया आपने, इनवर्स सीख लिया, तो क्या समस्या है? ठीक, अब वही के वही कहानी। H का लिखेंगे 8, U का 21 और M का मेरा 13 और B का 2 और L का यहाँ पर 12 बच जाते भाई सबको देख के। E की बात करें अगर हम तो 5 और D की बात करें तो 4। अब ये 10, W का 23, O का 15 और D की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 4, N की बात करें तो 14 और G की बात करें तो 7 और F की बात करें तो 6। हाँ भाई, क्या दिखा? कुछ दिखा? 8 से 10 कर दिया इसने, मतलब +2। 21 से 23 मतलब +2। अब 4 से 6 मतलब +2। अब समझ में आ गया कोड? लॉजिक समझ में आया? बस यही लॉजिक, कुछ नहीं है। कोड अगर लिख लिए हमने तो लॉजिक यूँ पता चल जाएगा। कैसे? यूँ, जैसे ये पता चल गया। अब वेक्स का आपको लिख के बताना है। इसमें क्या है कि +2 करना है बस, और कुछ नहीं। इसका कोड भी लिखना है कमेंट बॉक्स में, और इसका जो आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ABCD करके लिखना है। हाँ भाई, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, आंसर तो ये आने वाला है इसका, लेकिन हम देखते हैं कैसे आने वाला है। इसको छोड़ेंगे अभी अपन, इससे शुरुआत करेंगे। इससे तो बहुत कर लिए हमने क्वेश्चन, उससे देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर 4 9, इसका कोड लिख लेते हैं G7, याद है आपको? E5, N का 14 फिर 5। ठीक है, इसका पार्टीशन में निपटाएंगे। इसको पार्टीशन में क्या, C का 3 5 26, कोई समस्या? 1 10 1, ये भैया कोड है। इससे कैसे पता लगाएंगे हम? यहाँ पर देखें अगर हम तो -4 दिख रहा है, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। इसमें समस्या आएगी, -4 कैसे होगा भाई? 26 4 D से -4 26 आ जाता है। ठीक है, ये आसानी से पता। अब यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। यही लॉजिक लगा करके इसका कोड निकालेंगे हम। G का लिखा भाई 7, I का 9, N का 14, ये पार्टीशन खत्म। ठीक, अब इसका निकाल देते हैं। -4 10 J, -4 5 E, -4 3 C, JEC कहाँ पर? यल है। ये ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे देखना है भाई, कोड लिख करके लॉजिक। अब यहाँ पर ABCD दे रखी है और यहाँ पर नंबर दे दिए। अब इसको कैसे, अभी देखा था हमने पहले, सेम रखा था, वो तो प्लस वाला भी लॉजिक लगा था। अब इसमें कौन सा लॉजिक, ये देख लेते हैं। T21 I नो L for 12 बज गए भैया। इनको सबको अगर जोड़े हम 20 21 23 है ना, 33 और 9 42, ओहो, ये तो डायरेक्ट ही जुड़ गया भाई। ये देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखें तो 2 3 14 17 17 और 20 37, ये भी आ रहा है। अब इसका निकालना हमको, तो इसका कोड आपको लिखना भी है जैसे मैंने बताया उस टाइप से, और उनको जोड़ के ना आंसर आपको फेंकना है कमेंट में, देख लेना आपके हिसाब से। ठीक है, अगर कमेंट में क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो मैं समझूंगा कि यार कर रहे हो मेहनत, नहीं तो फिर स्किप कर करके ना छोड़ दिया आपने जो हमारा लिया है लेक्चर फर्स्ट उसको। ठीक है, अब देखते हैं भाई। ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इनवर्स जो वर्ड है ये याद है, तो इसलिए मैं क्रैक्स को देख पा रहा हूँ, फालतू को देख पा रहा हूँ, और इंडियन रेलवे को देख पा रहा हूँ, फिर इंडियन रेलवे को देख पा रहा हूँ, मेन को देख पा रहा हूँ, ग्रेट को देख पा रहा हूँ। आप भी देख पाओगे कब? जब आपको जो इनवर्स मैंने याद कराए थे वर्ड वो याद, जैसे इसमें ही देखो अगर हम, तो क्रैक से याद हो रहा है, यहाँ पर फालतू याद हो रहा है, इंडियन रेलवे मेन और ग्रेट, ये वर्ड याद हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम, तो इसको कोड, इसका कोड को कैसे निकाल पाएंगे? यहाँ से बात करें तो ग्रेट और इंडियन रेलवे A to Z, क्रैक्स और EV, और यहाँ पर ड्यू। इसका देखें, L की बात कर रहे हैं तो लूडो, ठीक है, और A की बात कर रहे हैं Z, T की बात कर रहे हैं तो ग्रेट। ठीक, ऐसे कोड याद हो जाएंगे। E की बात कर रहे हैं EV, और फिर लूडो अपना जो है वो, और Y बॉय। ठीक, ये कोड हम आसानी से, अगर हमको याद थे तो कितनी आसानी से पकड़ पाए इस लॉजिक को, और
आंसर हम दे पाए। ओ जेड जी कहाँ पर है भाई, ओ जेड जी ये सी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ये भाई, इसका कोड ये दे रखा है आर से ए। अगर हम अब हमको क्या है कि थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, और कोड नहीं अगर याद है कोड तो लिखने की जरूरत नहीं है, कोड की यही देख सकते हैं हम। आर का होता है 18 19, मतलब कि माइनस +1 कर रहा है। ठीक है, ई से डी मतलब -1, फिर एस से टी तो एस टी +1, मतलब यहाँ पर लॉजिक लग रहा है +1 -1 +1 -1, +1 करेंगे तो सी, -1 करेंगे तो जेड, सी जेड कहीं दिख रहा है ये नहीं। ठीक है, पूरा कोड निकालने की भी जरूरत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा क्या एडवांस हो गए भाई, सीख सीख के एडवांस हो गए। यहाँ पर देखें अगर हम तो इसको लिखने की जरूरत पड़ेगी मुझे लगता है। ये सी से इसने डी बना दिया, यहाँ पर यहाँ दिख रहा है हमको ओ से आर बना दिया। अब अगर हम देखें इसमें वाकई में यही लॉजिक लग रहा है कि और कोई सा लग रहा है, अब देखना पड़ेगा भाई। ठीक, क्या लॉजिक है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। टफ तो क्या है, अभी लिखेंगे तो सब पता चल जाएगा टफ, और सब जाएगा कहाँ, ये आएगा ना सामने। अब G7 O15, ठीक, और 18, Z का 26, P का यहाँ पर 16, और R का 18, और D का 4। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखता हूँ, क्या देखता हूँ, इसको पार्टीशन में कर लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पर +2 कर रहा है, और यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, ठीक, और यहाँ ऐसा ही लॉजिक यहाँ लग रहा है क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है -3 हो रहा है, हाँ -3 हो रहा है बिल्कुल, यहाँ पर +3 हो रहा है भाई, ये लॉजिक लगाया इसने। ठीक है, यहाँ पर 2 पार्टीशन कर दिए इसने। 5 वर्ड थे तो क्या 2 पार्टीशन होंगे, -3 +3 +2 -3 +3। अब यही लॉजिक लगाकर इसका आंसर निकालते। P 16, एज 18, एज का 8, O का 15, और N का 14, और E का 5। ये 2 पार्टीशन हमने भी ठोके, 2 जोड़े 17, 17 क्यू। यहाँ पर क्या करना है हमको, +3 प्लस करें 11, 11 मतलब K फॉर किल, और फिर -3 करना है यहाँ पर, तो 13 मेरा 13। अब KMQ यहाँ पर दिख रहा है क्या, KMQ ये ले, ये हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे ऐसे ही मजे मजे में हम रीजनिंग को निपटा देंगे, कोडिंग डिकोडिंग को निपटा देंगे। सभी टॉपिक में ऐसे ही लेकर आऊँगा, और मस्त लेकर आऊँगा। मज़ेदार क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ भाई, ये क्वेश्चन इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है हमारे पास। गुलाबी को हरा बोल रहा है, हरे को पीला बोल रहा है, ये इसका मन पड़े वो बोलता है भैया, इसकी मन मर्जी का काम है। यहाँ पर पीले को लाल बोल दिया इसने, लाल को सफ़ेद, और ये जो बोलता है वही हमको मानना है भाई। ये इसने सफ़ेद को इंडिगो बोल दिया, अब क्या है, ये सफ़ेद को बंदर बोल दे तो भी मानना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग है ये। ठीक है, और इसका ही कथन एकदम 100% सत्य होता है। अगर ये हमने इसको गलत ठहरा दिया तो समझ लो हमारे लग जाएंगे। अब देखें हम तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये देखते हैं भाई। अब ये तो इसी कूट भाषा में रक्त का रंग क्या होता है भैया। अब रक्त का रंग हमको पता है सबको, क्या होता है, लाल। ठीक, क्या होता है, लाल, ये तो सबको पता है। अब अगर आपने लाल लगा दिया तो आपका खेल खत्म। ठीक, यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अब ये लाल को क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि आप रक्त के रंग को लाल बोल रहे हैं, ये लाल को क्या बोल रहा है ये मायने रखता है भाई। तब ये लाल को पीला बोल रहा है, पीले को लाल बोल रहा है भाई, ये तो नहीं होगा। यहाँ भी लाल है, आप सोच लो कि यार ये पीला है तो पीला लगा के हट जाए पीला। ठीक है, यहाँ पर लाल को देखना है, ये लाल 2 जगह लाल है, लेकिन पीले को लाल बोल रहा है, ये नहीं होगा। ये लाल को क्या बोला इसने, लाल को बोल दिया भाई सफ़ेद। इसने क्या बोल दिया, इसने लाल को सफ़ेद, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सफ़ेद। ठीक, आया समझ में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इसमें भी थोड़ी सी सजगता रखनी पड़ेगी हमको, गलत हो जाता है। अब ब्रेन का कोड दे रखा है इसने, और स्टोल का भी कोड दे रखा है यहाँ पर, और इसका कोड निकालना है। अब इसकी बात करें हम तो B का 2 18। सबसे पहले क्या करना भाई, कोड ही लिखना हमको, उसके बाद ही बात होगी, जो भी बात होगी। ठीक है, तो समझ में आएगा क्या है, 7 3, और P का 16, और D का यहाँ पर 4। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है क्या, +2 कर रहा है, यहाँ पर +2 कर रहा है। ठीक, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2,
और यहाँ पर भी +2। आ गई बात समझ में? बहुत जल्दी पकड़ा जाता है अगर याद हो तो। क्या? कोड याद हो तो कोड लिख लिया, उसके बाद तो समझ में आ ही जाता है, क्रॉस में चलता है ये। इसके अलावा क्या है? अब ये ज्यूरिख का निकालना है, तो ज्यूरिख की बात करें तो 26, U21 में, ठीक है, R का 18, 9 और 3। याद हुए कोड मेरे साथ? नहीं हुए तो एक बार आप ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। +2 करना है, यहाँ से +2 5 E, ठीक है। E वाला 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लेते हैं, इसमें +2 करेंगे तो 11 K, E K वाला ये ले, ये आंसर हमारा, ठीक। ज़्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। अब अपडेट लिखा है और इसका कोड ये दे रखा है। अब इसको फिर निकालने के लिए वही पुरानी हमारी कहानी। पुरानी कहानी क्या है भाई? U को 21, P को 16, D को 4, 1 और T 20 और E का हमारा 5, ठीक। इसको क्या लिखा है इसने भाई? F 6, R 18, W 23 और C हमारा 3, R हमारा 18 और Y हमारा 25। कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ से यहाँ देखा हमने, नज़र घुमाई तो ये +1 कर रहा है, यहाँ से तो समझ में आ रहा है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ से क्या कर रहा है? +4 कर रहा है, ठीक। यहाँ से +2 कर रहा है, यहाँ से +1 कर रहा है, यहाँ से ज़्यादा ही प्लस कर दिया भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी प्लस, ये -2 कर रहा है, इससे मिलाते हैं अगर हम तो इसको +2 कर रहा है, इसका मतलब +4 कर रहा है। प्लस इस पार्टीशन में तो नहीं खेला इसने, एक बार पार्टीशन में देख लेते हैं हम, ठीक। एक बार पार्टीशन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, ठीक। अगर ये पार्टीशन यहाँ से हमने डाल दिया, इसको 4 से 6 2, ये 2 और ये 2, हाँ बिल्कुल पार्टीशन में खेला है भाई इसने। यहाँ पर -2 करा है इसने, यहाँ पर भी -2 करा है और यहाँ पर भी -2 करा है। समझ में आ गया? इधर प्लस कर रहा है, उधर माइनस कर रहा है। अब ये इसकी बात करें अगर हम, तो पार्टीशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ब्लेंड लिखना है, PLE। ये पार्टीशन करा है इसने, पार्टीशन करा, हमने भी कर दिया, NDY। यहाँ पर +2 कर रहा है, क्या कर रहा है? ये 2 प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर +2 करेंगे, 7 7 क्या होता है? G होता है हमारा। G से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? एक ही हो गया, चलो ऑप्शन नंबर D। ये तो अलग अलग है, तुम्हें डायरेक्ट हो पा रहे हैं, नहीं तो कोड अगर सेम रहे, जैसे मान लो ई 2 आ गए, AC, अब ये A वाला है तो ये लगा देंगे, E वाला है तो फिर पूरा देखना पड़ेगा हमको, ठीक। अब इसको देखते हैं हम, फ्रेम को ये लिखा है भाई ने, स्टोनी को ये लिखा है, और रेस्ट को क्या लिखना है हमको, ये हमको पूछा गया है। अब इसको देखते हैं, वही कहानी हमारी दोहराएंगे। 6 18, इसके कोड फटाफट हम लिख लेंगे। अगर कोड जब लिख लिए हमने तो हमारे सामने कहानी बिल्कुल लॉजिक क्लियर हो जाएगा। 18 1 13, मेरा 13 और E 5। अब O यहाँ पर 15, U 21, G 7, V हम 2 हमारे 2 और H 8, ठीक। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या? नहीं। अब भाई इसने पार्टीशन किया क्या? नहीं किया। क्या लॉजिक लग रहा है इसमें? आर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। अगर हम, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक, इसको मैं देखता हूँ। हाँ, अगर इससे पकड़ नहीं रहा तो इससे देख लेते एक बार हम। एस का हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक हो गई हो कुछ। S 19, T का 20, O का 15 और N का 14, Y का 25, ठीक। इसकी बात करते हैं हम, तो इसने लिख दिया 9 22 और 21 23 24 होता है X का U 21, ठीक। इसको 2 पार्टीशन में करके देखिएगा। यहाँ पर क्या करा है इसने? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हाँ, इसमें देखें अगर हम, तो इसमें +2 किया है, और इसमें देखें अगर हम +4 किया है। अच्छा, ये बेटर लग रहा है भाई,
और इसमें देखिए अगर हम तो इसमें 6 किया है, मतलब 2 4 6 का कोड यहाँ पर पैटर्न क्लिक हो रहा है हमको, ठीक है। 2 4 6 का पैटर्न यहाँ पर क्लिक हो रहा है। उसी प्रकार से हम अब इसको देखेंगे भाई। ये पैटर्न हमारे दिमाग में आ चुका है, एकदम से नहीं आया था पहले देखकर, लेकिन ये लॉजिक बहुत ही बढ़िया है भाई। अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है तो दिमाग जरूर घूम जाएगा लोगों का, क्योंकि लोग क्या है कि क्रॉस देख लेते हैं, क्रॉस में भी नहीं हो रहा है तो फिर समझते हैं उस चीज़ को। अब इसका लॉजिक वही लॉजिक लगाकर +2 +4 +6 लगाकर ये यहाँ पर करना है। 18 5 19 और टी का 20 और एस का 19, क्या करा था भाई +2 करा था। यहाँ पर लिखा 20 क्या होता है T20, ठीक। अब टी वाला 2 दिख रहा है हमको, यहाँ पर +4 9 आई नो, आई टी वाले दोनों हैं, आई टी वाले, और +6 यहाँ पर करेंगे तो 25 का बोले तो y, अब y आई टी ये, ठीक है। ये इस प्रकार से ये क्या थोड़ा बेस्ट लेवल का क्वेश्चन था, इसलिए भाई भी कंफ्यूज हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पहली क्लास है, दूसरी क्लास में नहीं हो पाएगा ये चीज़, समझे, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। क्राउन को यहाँ पर इसने लिख दिया है, सी को डी लिख दिया है, आर को टी लिख दिया, 18 T20 2 प्लस पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, ये यहीं पे समझ में आ रहा है देख करके, ठीक है। कुछ तो यहीं से समझ में आ जाएंगे। अब +1 किया तो एस के बाद टी, +2 किया T20 20 से 22 वी। अब टी वी की बात कर रहे हैं हम तो टी वी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं भाई। अब भैया लिखा है बैंकर को ये लिखा है कोड। अब ये यहाँ पर एक चीज़, ये अलग पैटर्न है भाई, जो अभी तक कर रहे थे उससे अलग है। क्या अलग है, इसमें क्या है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसने क्या करा है भाई ने, बी को उल्टा सीधा इधर उधर कर दिए बस। ये जो बैंकर जो इसकी जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है, ये अल्फ़ाबेट यहीं पर है, सेम अल्फ़ाबेट। अब इसने करा कैसे है, इसको कोड जमाया कैसे है, उल्टे तिरछे जो भी करके। अब इसको हम देखने के लिए एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा भाई। क्या है, NAB, ठीक, REK। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसने 3 पार्टीशन में जरूर करा है, 2 पार्टीशन कर लिए, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, बस सेम, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अरे यार ये इतना सा क्वेश्चन था, ये बेस्ट क्वेश्चन है भाई। बेस्ट क्वेश्चन तो क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पूछने के चांस नहीं भी है और है भी, सही पूछ भी सकता है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। पेपर ही क्वेश्चन, हमारा जो पेपर बनेगा आरपीएफ कांस्टेबल का वो बहुत ही सिंपल बनने वाला है। यहाँ पर आरटीएस कहीं दिख रहा है, आरटीएस ये ले ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन, लेवल जो क्वेश्चन का लेवल मैं लेकर आया हूँ बेहद ही बेस्ट है। यूँ समझिए कि जो आरपीएफ एसआई की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि जो आरपीएफ कांस्टेबल की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें इस लेवल के क्या, इससे भी नीचे के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम इस लेवल के क्वेश्चन और इस लेवल का लॉजिक पढ़कर जाएंगे तो वहाँ पर हमको बिल्कुल भी तनिक भी परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम में परेशानी ना आए और जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट 100% एक्यूरेट हो अगर, तो ही आप ऑप्शन टिक कर कर आना, नहीं तो तुक्के मत मारना। यहाँ पर 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग है भाई, अगर 1/3 माइनस मार्किंग और यहाँ तुक्के लगाने स्टार्ट कर दिए भाई, वो भी रीजनिंग में, तो समझ लो कि आपकी नैया डूबने वाली है, ठीक। हाँ, रीजनिंग मैथ्स जीके करेंट अफेयर कुछ भी हो, तुक्के नहीं मारना है यहाँ पर। क्या नहीं मारना है, तुक्के। अगर तुक्के लगाए, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, तुक्के लगाए तो आपका खेल खत्म हो जाएगा भाई। अब ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये लिखा है, इसका कोड ये लिखा है। अब Q का 17, O का 15, इसके नीचे लिखते चलते हैं अपन, U का 21, U 21, P का 16, A का 5, J का 10, ठीक। आया बात समझ में कुछ। S का 19 लिखा है इसने और यहाँ पर U का 21 लिखा है इसने। अब S का फिर T का 20 लिखा और T का फिर 20 लिख दिया भाई ने, ठीक। इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या कुछ, +2 -5 +5 +2, ठीक। और यहाँ पर ऐसा कैसा रख दिया इसने, नहीं, ये वाला कोड, ये लॉजिक नहीं लगने वाला इसमें। अब हम देखते हैं
लॉजिक लगा कौन सा, ये पूरा कोड लिखने के बाद ही समझ में आएगा भाई हमको। ये 20 लिखा है यहाँ पर, 20 के बाद 6 वी, हम दो हमार दो, और ये 18। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर अगर चलते हैं हम तो फैक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 20 तक आ गए थे हम, ओ का 15, नहीं यहाँ पर F6 और V, हम दो हमार दो, और R यहाँ पर 18। अच्छा, इसका कोड लिख लिया ऊपर भी हमने, मिस्टेक हो गई भाई, भारी मिस्टेक तो नहीं है लेकिन हाँ मिस्टेक जरूर हुई, अगली बार नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर T20 I9 और O15, और यहाँ पर N हमारा 14। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है भाई, 17 से ही 18 वहाँ गए, अगर हम +1 फिर +1 फिर +2 कर दिया इसने। ठीक, यहाँ से +2 और यहाँ से +1, यहाँ से +1, मतलब इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ पर +6 कैसे हो रहा है? अच्छा, 5 से 1 ही हो रहा है। ठीक है, +1 सब दूर, +1 ही चल रहा है इससे। ठीक है, अब इसको देखें अगर हम फैक्टर को, तो फैक्टर का क्या कोड है भाई? 6 1 3 T20 O15 और R18। यहाँ से +1 करा 19, एस से कौन सा स्टार्ट हो रहा है भाई? 2 हो रहे, कोई दिक्कत नहीं। 16 P, SP कहाँ दिख रहा है भाई? SP साहब ये रही B, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन है भाई, पूरे PDF में ऐसे ही क्वेश्चन भरे हैं और बेस्ट है सब, जो भी कंटेंट दे रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट, भले ही चोरी करा लेकिन कंटेंट बेस्ट है। ठीक है, कहीं से भी लाया मैं। आपको बस क्वेश्चन से मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ से लाया हूँ, क्या करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ। आपको सिर्फ मतलब होना चाहिए सीखने से। ये जो लॉजिक में दिखा रहा हूँ ये सीखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो कोडिंग डिकोडिंग है हमारी, उसके आपको टेक्स्ट बुक में से या फिर कहीं से भी टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट देना है। ठीक है, अगर आपने टेस्ट दिए तो आपको क्लियर हो। ये जो क्लास है मेरी, ये 2 बार देखने के बाद अगर आप कहीं से भी टेस्ट लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं बने तो फिर से आकर के क्लास देख लेना। नहीं बने तो इसका मतलब आपने क्लास ध्यान से नहीं देखी है। अब देखते हैं हम, यहाँ पर बैचलर को इसने ये लिखा है। ठीक, बैचलर, और इसको हमको बताना है। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर हम, ठीक, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसका कोड सबसे पहले हमको क्या, वही कहानी है भाई, कुछ नहीं। कोड यहाँ लिखना है 2 1 3 8 5, L का 12, O का 15 और R का 18। ये कोड लिख लिया। अब वहाँ पर क्या लिखा है, इसके कोड यहाँ लिखने 19 14 13 4 I9 B का 2 फिर 2 फिर 1। ये बात समझ में आ गई मुझे। 18 से 19 इसने कर दिया, इसका मतलब यहाँ समझ आया +1, यहाँ पर समझ में आ गया भाई -1, यहाँ पर फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। ये खेल खेल रहा है हमारे साथ में। ठीक, ये खेल हमको दूसरे किसी क्वेश्चन में अगर आता है ऐसा प्रश्न, तो ये खेल हमको परीक्षा में खेलना है। +1 -1 +1 -1 वाला खेल खेल के नहीं, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, लॉजिक तो मैं बता ही चुका हूँ, लॉजिक कुछ इसी प्रकार से लगेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन लिखा, मैंने ये लिख दिया तो आप भी ऐसा ही करो। आप आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर अल्फ़ाबेट आप फ्री हो उस चीज़ के लिए कि A से Z तक कैसे भी अल्फ़ाबेट कुछ भी ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब इसको देखते हैं हम यहाँ पर भाई, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि A में C ये ऐसा कैसा लिखा हुआ है, कुछ नहीं बदलेगा इसमें। अब देखते हैं कैसे बदला है इसने, कुछ जिस प्रकार से इसको हिलाया है इसने, जो वर्ड है इनको अल्फ़ाबेट को हिलाया उसी प्रकार से हमको भी हिलाने हैं। अब क्या भाई, ये C को यहाँ लाया है, A को यहीं रख दिया इसने, M को इधर लिया है, फिर वही पार्टीशन वाली कहानी करी है इसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। H को H ऐसा कैसा रख दिया उसने, फिर इसको लगाया, फिर इसको पार्टीशन में इसने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये 2 पार्टीशन, क्योंकि 7 वर्ड थे इसलिए 2 पार्टीशन लगा दिए, 5 रहते तो 2 लगाते, 4 रहते तो एक ही पार्टीशन में काम हो जाता। CAM कहाँ रहा है, CAM नहीं। अच्छा, ये लॉजिक देखा है हमने, अब इसका निकालना है हमको। तो NOM
NOM 2 में आ रहा है, और ये ऐसा कैसा SNOMSNOME आ रहा है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़े अगर हम, तो इसको भी हिलाया है, इसको आपको करना है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में कुछ थोड़ा अलग लॉजिक है। जैसे मंकी लिखा है तो M का 13, L का 12, लॉजिक तो वही है, लिखना कुछ नहीं है, बस जो है वही है। तो क्या N का 14 यहाँ पर, और M का 13, और K का यहाँ पर 11, तो L का यहाँ पर 12। ठीक है, और E का 5, Y का 25, यहाँ पर D का 4 और Z का 26। ये कोड लिखते लिखते ही समझ में आ गया होगा यार, क्या है +1 +1। ठीक है, यहाँ +1 किया है, यहाँ पर इसने -1 कर दिया है, यहाँ पर फिर +1, फिर -1, फिर +1, मतलब इसका मतलब +1 -1 +1 -1 चल रहा है क्या? यहाँ पर -1 है, सॉरी। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई समस्या वाली बात नहीं। ये हमने क्या है, देखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, जल्दबाजी में काम खराब होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ आराम आराम से करना चाहिए। खुद को सजेशन है और आपको भी सजेशन है। ठीक है, इसी मेथड को लगा करके ने इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, स्ट्रोक का जो दे रखा है, स्ट्रोक का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये। आगे बढ़ते हैं भाई। इससे क्या है, मैं क्वेश्चन पूरे क्यों नहीं करवा रहा हूँ, छोड़ आपके लिए इसलिए रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस बहाने आप कर भी लोगे। अगर मैं करवा दूंगा तो आप देख के निकल जाओगे, बस खत्म। ठीक है, तो इस थोड़ा बहुत दिमाग में घुसेगा भाई, लॉजिक के लॉजिक था, है ना, इस टाइप का ये दिख रहा है, आगे पीछे करा है कुछ, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको भी आपको ही करना है। अब ये क्वेश्चन भैया अब चेंज होता है पैटर्न। अब कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के भाई, ये कुछ वर्ड दे रखे, इसके कोड दे रखे, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इसके कोड दे, ये 4-5 लाइन, 3 लाइन, 2 लाइन, कुछ भी दे सकता है वो, 1 लाइन 2 लाइन में जो भी है। लेकिन क्या करता है, ये क्वेश्चन हमको दे रखता है, उसके बाद हमसे पूछता है इसमें से कोई सा वर्ड ले लेगा। जैसे ऑलवेज है, क्या है ऑलवेज, अब हमको बोल दिया भैया कि ऑलवेज का कोड आप बताओ, तो इसमें से कैसे ढूंढते हैं, ये चीज़ें देख लीजिए। आप अगर तैयारी कर रहे हो आरपीएफ कांस्टेबल और कांस्टेबल की रेलवे में किसी भी चीज़ में तैयारी कर रहे हो, तो ये शायद से आपको क्वेश्चन आता होगा। जिसको नहीं आता उसके लिए अगर हम बता दें भाई, थोड़ा सा तरीका हम इजी करेंगे इसको ढूंढने का। सबसे पहले तो ऑलवेज की अगर बात करें, वो जो इसमें इसको देखना ही नहीं है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको किसी को भी नहीं देखना, सिर्फ डायरेक्ट जाना है हमको क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के ऊपर जाने के बाद भाई ये क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या ऑलवेज, तो अब क्या करेंगे भाई, ऑलवेज जाएंगे। तो इस लाइन में देखा ऑलवेज, इस लाइन में देखा ऑलवेज, इस लाइन में, मतलब 3 लाइन में ऑलवेज है। अब इसका कोड भी यहीं पर होगा, इसका कोड यहाँ होगा और इसका कोड यहाँ होगा, लेकिन तीनों का कोड सेम ही होगा। अब यहाँ पर BLA यहाँ पर दिख रहा है, नहीं PLA दिख रहा है, यहाँ पर भी PLA दिख रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब PLA नहीं। अब CLA की बात कर रहे हैं हम, CLA नहीं दिख रहा है, SLA यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और शायद यहाँ भी होगा, ये लो, इसका मतलब हमको ऑलवेज का कोड यहाँ पर SLA मिल गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, जैसे ये 2 क्वेश्चन इसने बोला है पंक्चुअल जूनियर्स। अब पंक्चुअल जूनियर्स का कोड यहाँ पर देखना है। फिर आए भाई हम यहाँ पर, क्या देखा हमने, पंक्चुअल और जूनियर का कोड देखना है। अब पंक्चुअल दिख रहा है क्या, यहाँ ये रहा पंक्चुअल, कहाँ रहा, ये, ठीक, ये पंक्चुअल, और काय का था भाई, जूनियर्स, ये जूनियर्स, एक मतलब ये जो पंक्चुअल और कहीं नजर आ रहा है, नहीं, जूनियर मतलब इसका स्पेशल कोड होगा, इसके अंदर एक ही ऐसा कोड होगा जो और कहीं भी कॉपी नहीं हुआ, इसका कोड इसके अंदर एक ही ऐसा कोड होगा जो कहीं पर कॉपी नहीं हुआ। जैसे कि SLA की बात करें, OLA ओला, ये और कहीं दिख रहा है क्या, ये SLA दिख रहा है, HLA नहीं दिख रहा है, DLA। अब भाई ये देखो आप कि इसके अंदर जूनियर्स की अगर बात कर रहे हैं, क्या जूनियर्स की, तो इसमें क्या है कि रिपीट कौन कौन से कोड हो रहे हैं वो देखना है। जैसे ये हो रहा है क्या,
OLA कहीं पर नहीं हो रहा है, SLA हो रहा है, इसको काट देंगे, HLA नहीं हो रहा है, इसको रहने दो। अब DLA कहीं दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो स्पेशल है इसी लाइन में। जैसे ऑलवेज का तो है, ऑलवेज। एडमायर नहीं दिख रहा है कहीं, सीनियर नहीं। तो इसका पता हम कैसे लगा पाएंगे भाई, जूनियर्स का इसका पता हम नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इसको हम बता नहीं सकते कि इसमें तीनों में से कौन सा कोड होगा ये। इसलिए इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर लगा सकते हैं भाई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। आ गई बात समझ में, क्या निर्धारित नहीं किया जाता। अब पंचुअल की अगर बात करें, कोड ढूंढ ही लेते हैं हम पंचुअल। जैसे पंचुअल ढूंढना है तो इसमें भी स्पेशल है भाई। BLA कहीं दिख रहा है, BLA नहीं दिख रहा है, ठीक, इसको छोड़ो। PLA दिख रहा है, PLA दिख रहा है। SL CLA दिख रहा है क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम कि ये यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं हमको, तो हम भी ये पता नहीं कर पाएंगे भाई कि कौन सा कोड किसका होगा, इसलिए निर्धारित नहीं कर सकते भाई। अब यहाँ पर मैनेजर आर सीनियर्स की बात कर रहा है, इसको ये दे रखा है इसने, मतलब कुछ और कोड ऐड करे वहाँ से अलग। जैसे सीनियर, अब सीनियर का निकालना है तो सीनियर का कोड यहाँ भी है और सीनियर का कोड यहाँ पर भी होना चाहिए, अपना जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी होना चाहिए, ठीक है। सीनियर का कोड यहाँ पर भी होना चाहिए। कहाँ है सीनियर, कहाँ है भाई सीनियर, ये रहा सीनियर। और DLA HLA और SLA, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये जो कोड दे रखे हैं OLA TLA और PLA, तो OPT से ही हो सकता है कोड कोई सा, ठीक है। OPT तो ये ओला का ही कोड क्या होगा। अब हम आराम से पता लगा सकते हैं कि ओला किसके लिए लिखा है भाई, सीनियर के लिए लिखा है, तो ये ओला हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का एक और। यहाँ पर कोड दे रखा है, जैसे मान लो कि हमको किसका कोड निकालना है, बोट का। किसका, इसने बोट का। अब बोट और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हियर दिख रहा है, दिख रहा है। नियर दिख रहा है, नियर भी दिख रहा है। हाउस दिख रहा है, हाउस। मतलब इसका कोड सिर्फ सिंगल कोड होगा और यहीं पर होगा इसी लाइन में। अब ये दूसरे जो रिपीट हो रहे हैं उसके तो रिपीट हो ही रहे हैं, जैसे BA भी रिपीट हो रहा है, हटाओ इसको। HA रिपीट हो रहा है, HG भी रिपीट हो रहा है, SA कहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये TB, यहाँ पर TB रिपीट नहीं हो रहा और TB इसका कोड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं भाई। जैसे ये दे रखा है अब हमको कोड, अब इसमें से क्या है कि वेदर का निकालना है। ये वेदर कहाँ कहाँ दे रखा है, वेदर यहाँ। इस प्रकार से कोड ढूंढने, बस कोड ढूंढने से पहले एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको ही डायरेक्ट पकड़ो और यहाँ पर ढूंढो कि कहाँ है भाई वेदर। ये यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा वेदर का। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या रिपीट हो रहा है भाई, ये तो नहीं हो रहा है, इसको काटो। AP भी नहीं हो रहा है, मतलब ये RJ, मतलब इसका मतलब भाई ये वेदर का कोड हो जाएगा हमारा RZ। आगे बात समझ में। इसी प्रकार से कोड हम ढूंढते हैं। ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपके लिए, इसमें से आपको कोड ढूंढना है। एक तो कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का कोड ढूंढ लेना, और दिस का कोड ढूंढ लेना, ठीक है। और यहाँ पर इज का कोड ढूंढ लेना। ये तीनों के कोड ढूंढ के आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कैसी रही क्लास भाई, पहली क्लास थी, उम्मीद करता हूँ बहुत बेस्ट क्लास रही होगी। और ये आपने जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, ये लॉजिक अगर सीख लिए भाई, एक बार और बोल रहा हूँ, जितने भी लॉजिक लगे हैं ये सीख गए, तो मैं यकीन मानिए आपको, मैंने जैसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि भाई जो लिखा है थंबनेल में ही मैंने 4 से 5 नंबर भाई, यहीं से 4 से 5 नंबर मैंने कम बता दिए। ये देखो, ये 4 से 5 नंबर मैंने कम बता दिए भाई साहब। ये 4 से 5 नंबर नहीं भाई, ज़्यादा आएंगे, यहाँ से 6 नंबर के लगभग हो जाएंगे। क्योंकि दूसरी, जैसे हमारा जो दूसरी चीज़ें हों, दूसरे टॉपिक्स हैं, उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो कैसी क्या रही क्लास भाई, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और बाकी तो करते रहिए प्रैक्टिस, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।